प्यारे बच्चों, आज हम पंचम पाठ भोजन कक्ष है का अध्ययन करेंगे। भोजन कक्ष है, नाम से ही अर्थ का पता चल रहा है कि भोजन कक्ष, भोजन का कमरा, जिसे रसोई घर कहते हैं। तो इस पाठ में गुरु और शिष्य के बीच में आपस में वार्तालाप चल रही है। तो आइए देखते हैं इसका अनुवाद। तो इस चित्र में परिवार के सदस्य सामूहिक रूप से भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप पढ़ते हैं। तो पहला है गुरु। हे बालकः, एतत् चित्रं कस्य अस्ति? अरे बालकों, यह चित्र किसका है? हे बालका, हे बालकों, बालका बहुवचन है यहाँ। तो हे बालकों, एतत् यह चित्रम, चित्र कस्य अस्ति, किसका है? एतत् शब्द नपुंसकलिंग है, क्योंकि चित्र शब्द भी क्या है, नपुंसकलिंग, इसलिए यहाँ किसका शब्द आया, नपुंसकलिंग का शब्द आया। शिष्य, एतत् चित्रम एकस्य भोजन कक्षस्य अस्ति, कि जो इसे यहाँ जो चित्र दिखाया गया है ये किसका है? भोजन कक्ष का। एतत् चित्रम एकस्य भोजन कक्षस्य अस्ति, जो पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिखाया गया है ये किसका चित्र है? भोजन कक्ष का, रसोई घर का चित्र है। तो यह चित्र रसोई घर का है। गुरु, ये तस्मिन् चित्रे कति जनाः सन्ति? इस चित्र में कितने लोग हैं? ये तस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, ये तस्मिन् चित्रे, इस चित्र में कति जनाः, कितने लोग, सन्ति हैं। शिष्य है, तो शिष्य कहता है ये तस्मिन् चित्रे, इस चित्र में 60 जनाः सन्ति, 6 लोग हैं। 60 का अर्थ होता है 6, जनाः लोग, सन्ति हैं। तो वो 6 लोग कौन कौन से हैं? माता, पिता, पुत्र, पुत्री, दादा और दादी, ये 6 लोग हैं इस चित्र में। गुरु, ते किमर्थम् अत्र उपविष्टाः? ते वे, किमर्थम किस लिए, अत्र यहाँ पर उपविष्टा बैठे हुए हैं। वे यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? शिष्य, ते अत्र, वे यहाँ भोजनार्थम उपविष्टा सन्ति, भोजन के लिए बैठे हुए हैं। ते अत्र भोजनार्थम उपविष्टा सन्ति, वे यहाँ भोजन के लिए बैठे हुए हैं। गुरु, काष्ठफल के किम किम अस्ति? काष्ठफल का अर्थ होता है मेज। तो मेज पर क्या क्या है? मेज पर क्या क्या है? किम किम अस्ति, क्या क्या है? शिष्य, आर्य, गुरु, गुरुजी, यहाँ पर सुपपात्रम, सुपपात्रम का अर्थ क्या होता है? दाल का
बर्तन। शाक पात्रम सब्जी का बर्तन। जल पात्रम जल का बर्तन। ओदन पात्रम और चावल का बर्तन है। यह चावल का पात्र है। गुरु गुरु कहते हैं साधु ठीक है। साधु का अर्थ क्या है? ठीक है। किम परिवारस्य सदस्याः आनंदेन खादन्ति। क्या परिवार के सदस्य प्रसन्न होकर खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं? शिष्य है। आम हाँ ते प्रसन्ना दृश्यन्ते। वे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये भोजन कक्ष में चित्र के माध्यम से इसमें समझाया गया है गुरु और शिष्य की आपस में वार्तालाप है। तो इसमें प्रथम गुरु शिष्य को कहते हैं कि हे बालकों, यह चित्र किसका है? तो शिष्य कहता है यह चित्र भोजन कक्ष का है। यह चित्र भोजन कक्ष का है। गुरु तो गुरु कहते हैं इस चित्र में कितने लोग हैं? तो शिष्य कहता है इस चित्र में 6 लोग हैं। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, दादा और दादी, ये 6 लोग इस चित्र में हैं। गुरु वे यहाँ किस लिए बैठे हैं? वे यहाँ किस लिए बैठे हैं? तो गुरु काष्ठफल के किम किमस्ति। मेज पर क्या क्या है? शिष्य यहाँ पर दाल का बर्तन, सब्जी का बर्तन, जल का बर्तन, चावल का बर्तन है। आगे गुरु ठीक है। क्या परिवार के सदस्य आनंद से खा रहे हैं? तो शिष्य आम हाँ ते प्रसन्ना दृश्यन्ते। वे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इस पाठ के शब्दार्थ और अनुवाद को पढ़ना है, अच्छी तरह से याद करना है। धन्यवाद बच्चों।